पारस और जवार दोनों ही दरगाह में जाकर एक दूसरे का साथ मांगते हैं। वहाँ पर रेशम और हारून भी मौजूद होते हैं। रेशम वहाँ पर सब कुछ देखती रहती है और वो जवार से कहती है कि तुमने रो रो कर ऐसी क्या दुआ मांगी है अल्लाह ताला से। वो कहती है कि तुमने अल्लाह ताला से पारस को मांगा है, जिस पर जवार उसे कहता है कि मैंने जो भी मांगा है तुम्हें इससे कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना ही तुम मुझसे इस बात को पूछने की जवाबदाह हो। रेशम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। दूसरी तरफ जो पारस है वो भी दुआ में जवार का साथ मांगेगी। वो बहुत रो रो कर दुआएं मांगेगी और कहेगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं मिल सकी, तो मैं आज आपसे अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत मांगती हूँ। वो कहती है कि मुझे बचपन में ही मेरी माँ का साथ भी छूट गया था, मेरी माँ भी मुझे छोड़ कर चली गई थी और बाप का प्यार भी मुझे आधा अधूरा मिला। कभी मुझे किसी का प्यार मुकम्मल तौर पर मिल ही नहीं सका, जिसकी वजह से मैं प्यार को तरसती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बेतहाशा मोहब्बत लिखते। पारस कहती है कि जवार का साथ मुझे हमेशा के लिए मिल जाए और जवार भी यही दुआ मांगता है कि मुझे पारस का साथ मिल जाए वरना मैं उसके बगैर मर जाऊँगा। और रेशम ये सब कुछ देख रही है और वो जाती है पारस के पास और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ ज़बरदस्ती जवार को अपने हक़ में मांग रही हो। तुम्हें जवार कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जवार हमेशा से मेरा है और वो मेरा ही रहेगा और तुम्हारे सामने मैं उससे शादी करूँगी और तुम देखती रह जाओगी। तुम्हारे से मैं छीन कर ही रहूँगी जवार को, तुम हमारे दरमियान आखिर आई ही क्यों हो। जिस पर पारस उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो क्या तुम मान लोगी। तो पारस जो है वो कहती है रेशम से कि मैं जो है चाहती हूँ कि तुम हारून से शादी कर लो, तो क्या तुम हारून से शादी कर लोगी तो मुझे जवार लौटा दो। जवार से मैं मोहब्बत करती हूँ और जवार भी मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ ख़ानदानी मजबूरी की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता। तो रेशम तुम प्लीज़ जवार मुझे दे दो और मैं तुम्हारी हारून से शादी करवा दूंगी। हारून बहुत ही अच्छा लड़का है। जिस पर रेशम उसे कहती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम मुझसे खुद शादी क्यों नहीं कर लेती। जवार मेरी पहले मोहब्बत है और अब मेरी ज़िद बन चुका है और मैं इससे ज़रूर ही शादी करूँगी और तुम्हें मैं यहाँ से दफ़ा करके ही रहूँगी। जिस पर पारस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पारस ने एक आखिरी हरबा भी अपना कर देख लिया, रेशम भी उसकी कोई भी बात नहीं मान रही। दूसरी तरफ जवार भी उसको साफ ये बात कह चुका है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, उसका हाथ नहीं थाम सकता, क्योंकि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता। और एजाज शाह ने भी साफ जवाब दे दिया है पारस को और कहा है कि मेरे फर्मा बरदार बेटे को अपनी लाइन पर चलाने की कोशिश मत करना, वो मेरे आगे कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा जब उसने पुलिस वाली जॉब स्टार्ट की थी तब वो मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ गया था, लेकिन उसके बाद आज तक वो कभी मेरे किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं गया। मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, उसको नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश मत करो। जिस पर पारस बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरगाह में मौजूद होते हैं और एक दूसरे का साथ मांगते हैं तो वहाँ हारून भी मौजूद होता है, रेशम के साथ खड़ा हुआ। वो भी ये सब कुछ देख रहा है कि ये दोनों आखिर रो रो कर किसके लिए दुआएँ मांग रहे हैं। हारून सोचता है कि पारस को आखिर किस चीज़ की कमी है, तो ये इस तरह से क्यों दुआएं रो रो कर मांग रही है। दूसरी तरफ जैसे ही बेज़ात को मालूम होता है कि पारस की मंगनी कर दी गई है हारून के साथ, तो वो कॉल करेगा अपनी बेटी को और कहेगा कि मुझसे बदगुमान मत होना, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा ही फ़ैसला किया और हारून इंशाल्लाह तुम्हारे लिए जवार से भी कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कॉल जवार के नंबर पर आती है और जवार पारस को फ़ोन देता है और वहीं खड़ा वो भी सब कुछ सुन रहा होता है। तो पारस जैसे ही देखती है कि जवार भी सारी बातें सुन रहा है और अपने बाप से कहती है कि हाँ मुझे भी हारून बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। उसका बाप उसे कहता है कि अगले हफ्ते हम आकर तुम्हारा निकाह कर लेंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ निकाह नहीं करवाना, मुझे निकाह के साथ जल्द से जल्द अपनी रुखसती भी चाहिए। वो अपने बाप को डिक्टेट कर देती है कि अगले हफ्ते आप मेरा निकाह भी करवाएं और मेरी रुखसती भी करवाएं। ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि जवार तड़पे और उसको एहसास हो कि पारस मुझसे दूर जा रही है और वो आखिर कुछ न कुछ बोलने की हिम्मत लेकर आए। लेकिन जो जवार है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। जब वो अपने सामने पारस को हारून का होता हुआ देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि वो पारस को हासिल कर ले और हारून को रास्ते से हटा दे। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।